हाय एवरीवन, लेट मी आस्क यू समथिंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, सारी चीज़ें एज पर योर प्लान, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, आप बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ऐसा अचानक से होता है, फिर आपको लगता है कि जैसे सब कुछ धीरे धीरे बिखरने लगा है। आपने जितने भी प्लान बनाए होते हैं वो एक एक करके बिखरने लगते हैं। और मनी अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, ये वही टाइम है जब शायद आपकी जॉब छूट गई होती है, आपको जॉब स्विच करने की टेंशन होती है, आपका दिमाग पूरी तरीके से थक चुका होता है, आप हताश होते हैं, परेशान होते हैं और खुद से बहुत सारी शिकायतें करने लगते हैं। अगर आपको ये सब कुछ अभी फील हो रहा है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दिस इज़ नॉट फेलियर। बिल्कुल, ये असफलता नहीं है, ये आखिरी पड़ाव नहीं है। दिस इज जस्ट लाइफ आस्किंग यू टू पॉज फॉर अ मोमेंट। हमें जीवन को एक लंबी यात्रा के तौर पर देखना है। यात्रा के दौरान कई रास्ते आपको मिलते हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो बहुत स्मूथ होते हैं, जहाँ पे ड्राइविंग के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, जहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होता है। पर वहीं कुछ रास्ते आपको ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पे कई पगडंडियाँ निकल रही होती है, ऊबड़-खाबड़ होते, पथरीली रास्ते होते हैं, आपको स्टॉपर्स बहुत सारे मिलते हैं। तो इन रास्तों पर चलने की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग होती है। इस टाइम पे आपको रुक कर, ठहर कर सोचना पड़ता है। आप आस-पास के लोगों से भी थोड़ा बातचीत करते हैं, आप डायरेक्शन थोड़ा चेंज करते हैं, गूगल मैप्स का सहारा लेते हैं। तो बिल्कुल लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह है। कई रास्ते बहुत स्मूथ होंगे, पर कुछ पड़ाव ऐसे आएंगे जब आपको ठहर कर, रुक कर सोचना होगा, शायद अपनी दिशा भी बदलनी पड़ेगी, कुछ लोगों से सलाह मशवरा भी करना पड़ेगा, आत्म मंथन भी करना पड़ेगा। इस टाइम पे जो आपके साथ सबसे बड़ी चीज़ हो रही होगी वो ये है कि डर आपके ऊपर बहुत हावी हो चुका होगा। डर किस बात का? तो डर अननोन का, डर इस बात का कि दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी, डर इस बात का कि हम अपने आप से लगातार ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं दोबारा से फेल कर गया तो क्या होगा। बट इस टाइम पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम अक्सर अपने आप से कहना भूल जाते हैं, वो ये है कि बदलाव का मतलब अंत नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि दिस इज़ नॉट द फेलियर और चेंज डजंट मीन द एंड। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इस बार डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट होगी, शायद थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी, शायद कुछ नया सीखना पड़ेगा, शायद कुछ पुराना हमें भूलना पड़ेगा। बट इस टाइम पे हम में से अक्सर लोग खुद से बहुत नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं और अपने आप से लगातार ये सवाल पूछते रहते हैं कि वाई मी, वाई नाउ। बट एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, दिस फीलिंग इज़ वेरी ह्यूमन। ऑनेस्टली दिस फीलिंग इज़ वेरी ह्यूमन। ये सबके साथ हो रहा होता है और सब खुद को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। पर एक चीज़ जो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लंबे समय तक खुद से अगर आप नाराज़ हैं तो इससे एक चीज़ होगा, वो ये कि आपका जो हार्ट है वो बहुत हैवी होता जाएगा, आप बहुत हैवी फील करेंगे। समय के साथ धीरे-धीरे ये चीज़ें समझ में आती हैं कि चेंज इज़ नॉट पर्सनल, लाइफ इज़ नॉट पनिशिंग यू। ये सबके साथ हो रहा होता है इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट टाइम्स। एक चीज़ इस वक्त जो है डर, वो आपके ऊपर बहुत हावी हो सकता है अगर आपने रुकने का फैसला कर लिया। तो एक ही कंडीशन है कि आपको चलते रहना है। फियर बिकम्स वेरी स्मॉलर द मोमेंट वी डिसाइड टू मूव, नॉट फास्ट, नॉट परफेक्टली, जस्ट वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। इस वक्त हम चाहे जितनी भी मिन्नतें करें कि काश हम समय में पीछे जा सकते, काश जो जीवन है वो पीछे की तरफ बढ़ सकता, पर सच्चाई यही है कि जो जीवन है वो गतिमान है और अग्रसर है, आगे की तरफ बढ़ रही है। और जितनी जल्दी हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, लाइफ हमारे लिए उतनी ही आसान हो जाएगी, हम अंदर से उतना ही हल्का महसूस करेंगे। ग्रोथ कभी भी कंफर्ट से नहीं आती, ये बात हमने कई बार सुनी है। ग्रोथ हमेशा मूवमेंट से आती है, इवन स्लो मूवमेंट्स स्टिल काउंट्स। रेस्ट इज अलाउड, फीलिंग कंफ्यूज्ड इज अलाउड, पॉजिंग इज अलाउड, बट गिविंग अपॉन योरसेल्फ इज नॉट अलाउड एट ऑल।
तो इस वक़्त आज अगर आप अनक्लियर हैं, अनसर्टेन हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं, आपका फ्यूचर आपको बहुत धुंधला दिख रहा है, फिर भी आपको चलते रहना है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि लाइफ़ बदलती है, धीरे-धीरे बदलती है। शर्त केवल इतनी है कि आपको तब भी चलते रहना है, जब कुछ भी श्योर नहीं है। सब कुछ अनसर्टेन है, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड हैं, फिर भी शर्त सिर्फ़ इतनी है कि आपको चलते रहना है। और फिर फाइनली एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं अपने इस दौर को, और तब आपको समझ में आता है कि व्हाई दिस चेंज वाज नीडेड। जो आप अभी हैं, आपके लिए ये सब कुछ क्यों ज़रूरी था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।